मध्य प्रदेश में सरकार की कार्य संस्कृति बड़ी भिन्न है। एक तरफ शिवराज सरकार अपनी लाडली बहनों को घर बैठकर 1000 रुपये महीना देने की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं 24 घंटे 7 दिन निरंतर शासकीय विभागों के कार्यों में संलग्न तहसीलदार और पुलिस व्यवस्था के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कोटवारों को मात्र अभी भी 400 से 4000 रुपये तनख्वाह ही दी जाती है। वर्तमान में एसडीएम और तहसीलदार के समक्ष कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हैं खंडवा और मध्य प्रदेश के सभी कोटवार। 2007 स्वर्ण जयंती के अवसर पर शिवराज सरकार ने कोटवारों को जहां अभय दान दिया था, वर्तमान में उन्हीं कोटवारों को 62 साल की आयु के बाद घर बैठा दिया और 5 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी गई। हमको 5-5 महीने की तनख्वाह मिली साहब, तनख्वाह बढ़ गई है पर अभी तक नहीं मिली। अरे जिला अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात रखी जा रही है आप लोग द्वारा? हमारे 5 महीने से कोटवारों के लिए तनख्वाह नहीं निकली, इसलिए कटोरा लेके हाथ में लेके घूम रहे हैं। 400 रुपए तनख्वाह। 4,000 अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं है उनको 4000। तो आप तहसीलदार साहब से पहले मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात हो गई। तो क्या हुआ? उन्होंने बुलाया नहीं, हम खुद जा रहे हैं, हम खुद भीख मांगने जा रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं? कटोरा लेके हम ये घूम रहे हैं कि हमको खाने को बहुत देने पड़ रहे हैं, इसीलिए शिवराज मामा के राज में हमको कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा? हाँ, आप कितने पंचायतों के कोटवार हैं? हम ये मान के चलो कि कम से कम पूरे जिले में बस इतने ही कोटवार हैं? किसी के पास किराया ले तो क्या करने आएंगे इधर? 4,000 में इनको खाने के लिए पड़ रहा है। जमाने में 400 रुपए कोटवार को वेतन मिल रहा है, उसमें बेचारा कोटवार खाएगा कि जमा करेगा? ये शासन को समझना चाहिए कि 400 रुपए में आज बिजली का बिल नहीं भराता है, गैस की टंकी नहीं आती है, आज बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसकी कॉपी किताब नहीं आती है, किंतु शासन प्रशासन कोटवार के छूट लेने को तैयार नहीं है। इस कारण मजबूरी में आज कोटवारों को भीख मांगनी पड़ रही है। ये हमारी मजबूरी है। अरे रुको यार, ये चलाए कहाँ चलो? अरे रुको ना जरा। शासन को दिखा दो कि कोटवार आज क्या चीज है। कोटवार अगर चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है। जब शासन की पहली कड़ी कोटवार है, मध्य प्रदेश के मुखिया ने क्या बोला था कि कोटवार मेरी आँख कान नाक मेरे जासूस है। आज ये जासूसों की हालत क्या है देख लो। राज में कोटवार भीख मांग रहे हैं, मजबूर है क्योंकि शासन ने उसके साथ दोगलाई बना करी है। आज 400 रुपए में कौन मजदूरी कर रहा है? मेरे को एक चीज बताइए। 390 रुपए रोज है एक मजदूर का, और कोटवार का वेतनमान क्या है मालूम है? कुछ भी नहीं। आज बड़े बड़े अधिकारियों के 1 से 1.5 लाख रुपए महीना मिलती है और हमको 400 रुपए। क्या बोला साहब? आज साहब से हमको मजबूरी में भीख मांगनी चाहिए। या तो 6 महीने की तनख्वाह हाथ में डाल दें, कई बार क्रांति लेवल पे चल रही है। अब बताओ साहब, बताइए कितने महीने की तनख्वाह मिली? सर आपने आश्वासन दिया था कि कोटवारों की तनख्वाह 2 दिन में हो जाएगी, किंतु सर अभी तक नहीं हुई। होली के पहले भी आपने हमें बोला था कि कार्रवाई
सर नहीं हुई है वो। नहीं 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 हुई है। सर होनी थी ना। कोर्ट के लिए उन्होंने मना कर दिया था। एम्प्लॉय कोर्ट की बाध्यता उन्होंने हटा दी थी, मैंने उसको वो कर दिया। जैसे उन्होंने हटाई वैसे ही सैलरी डाल दी। अभी एम्प्लॉय कोर्ट का इशू है, जिनके एम्प्लॉय कोर्ट जनरेट हो गए उनकी सैलरी डल रही है। और अभी 47 की लिस्ट में फिर भेज रहा हूँ एम्प्लॉय कोर्ट जनरेट करने के लिए, जैसे ही होगी उनका कर देगा। सर हमें 300 आपके- कोटवारों का बोला गया है। हाँ, 300 कोटवारों को 210 का बोला था। 257 कोटवारों का अभी हुआ है सर, वो भी तनख्वाह नहीं डली है। हाँ। 210 की डली है और 47 कोटवारों के अभी उनने भेजा है, अभी कागज दिया है। और सर मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दीपावली के 2 महीने पहले से एम्प्लॉय कोड बन रहे थे, अभी तक क्यों नहीं बने? आज सर 10 महीने हो गए। यहीं बैठेंगे आज यहीं बैठेंगे सर। 10 महीने हो किसके गए। डॉक्यूमेंट तुम अभी लिस्ट बताओ किसके सर, तुम्हारे पास नहीं है। टोटल 10 महीने हो गए हमारे एम्प्लॉय कोड बनने को के लिए। आपने हमारी मीटिंग ली थी, ठीक है। हमने सारे कागज देने के बाद भी हमें ये बोला जाता है कि कुछ कोटवारों के कागज नहीं मिले। और साहब हम तो सब दिन आए थे नहीं। सर 2 वहाँ आए थे। दे चुके हम। पटवारी की जरिए से बताओ किसके और सर ना तो हमें 62 वालों की सूची दी जा रही है और ना ही 62 वालों की सूची दी जा रही है। 62 वालों के पैसे सब जगह डल रहे हैं, लेकिन अपने आप अपने खंडवा में नहीं डल रहे, पूरे कान सब जिले में जगह डल डल रहे रहे हैं, केवल खंडवा जिले में नहीं डल रहे। 62 साल के 62 साल के ऊपर हाँ, 62 साल के ऊपर डलिए सर सर, आपको दे चुका हूं। डलिए डल चुके। डलिए सर। सर देखो हमको सर, ये आपको कोटवार लोग बोल रहे हैं मैंने सर। निकाले थे, वो भी दे चुका हूँ। खाली सभी कब आज के दिन पूरे मध्य प्रदेश में। आज पूरे मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश हर जगह देखो। कितने कोटरों को नहीं मिली तनख्वाह? सर यहाँ पर है चारों विधानसभा अगर बोलेंगे आप तो 200 कोटवार है और खंडवा में 390 कोटवार। किंतु 390 कोटवारों में से 257 कोटवारों की केवल सैलरी डल रही है, उनकी डली नहीं है। उनका कहना है कि डली, किंतु नहीं डली। क्या मिलता है आपको? 4,000 रुपए जिसके पास जमीन रहती है उसको 400। बस ये हमारा वेतनमान है। और यहाँ हम कोई शासकीय कर्मचारी ने हमें मानदेय दिया जाता है, और वो मानदेय कैसा है कि जो लोगों के करोड़ों रुपए जमा होते हैं उसका जो ब्याज बनता है उसका 1% कोटवार को मानदेय दिया जाता है। आज कोई भी कोटवार या कोई अधिकारी ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको ये मानदेय एक भीख देते हैं, हमको भीख मांग रहे हैं, शासन भीख ही दे रही है। मानदेय बोलोगे तो क्या है? मानदेय का मतलब है भीख, ये भीख मांग क्या गलती कर? 400 और देश आजाद है सर, 400 आजाद है, आजादी का सबको अधिकार है। जब 4,000 है तो 400 देते तो 36 आएंगे उसमें भी 4,000 रुपये जो शासन से मानदेय बढ़ाया था उसमें भी हमें 400 रुपये मिल रहे हैं, उसमें 3600 रुपये वेतनमान कट रहा है, मगर कहाँ जा रहा है इसकी भी जानकारी आज तक किसी को नहीं दी और नहीं मिली। वो 400 रुपये 3600 रुपये का वेतनमान कहाँ जा रहा है? 3600 किस आधार पे लिया जाता है? 3600 का क्या 3600 का क्या आंकड़ा है तुम्हारा? जो जमीनें दी है कोटवारों को, हाँ किसी के पास 7 एकड़ है 10 एकड़ है हाँ। तो उसको 400 रुपये वेतनमान मिलता है, हाँ। जबकि उसकी अगर जमीन नहीं है तो उसको 4,000 मिलना चाहिए। तो 4,000 मिल रहे हैं किसको? जिसके पास जमीन नहीं है उसको, जिसके पास जमीन है उसको 3600 रुपये गवर्नमेंट काट रही है। तो क्यों काट रही है? क्यों कट रही है उसको? हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का कहना है सर कि हमसे बात कर रहे हैं सभी जगह डल रही है। प्रांतीय अध्यक्ष का कहना है रजनीश सिंह जी का हमारे, तो बोले सब जगह हमने कर दी है, बाकी अपनी नहीं पर साहब जेड़ो लागत में तो कोई 62 का है ही नहीं, और किसी की नहीं आई है अभी तनख्वाह। तुम्हारे पास लिस्ट है, मैं निकालने वो निकाल के लाऊं। सर हमें यहाँ से दिल्ली घुमाया जाता है, दिल्ली से आपके पास घुमाया तो आपको जाता है। जाने ही नहीं है आपने 47 कोटवार की दी, बोले तुम कहाँ जाए? और हर जगह 62 वाले कोटवार के साथ नियुक्ति हो रही है। आप पे हमारी नियुक्ति की जाए, नगरी में नहीं करते। नगरी में नहीं करेंगे सर, हमें निकालने का आदेश प्रदान किया जाए। नगरीय क्षेत्र में नहीं आप नियुक्ति देना चाहते हो, हमें निकालने का आदेश दीजिए। आपके हाथ आप ही हमें नियुक्ति भी करते हो तो आप ही हमें निकालने का आदेश भी दीजिए, ताकि हम कहीं कोर्ट में जाएं तो हम आपके आदेश के ऊपर जाएं। सही है। जो 62 के हैं तो उनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया। नोटिस नहीं है, ट्रेजरी में 62 साल लिमिट है रिटायरमेंट।
अच्छा। जैसे ही 62 साल हो जाते हैं हाँ। आप उनकी एज के हिसाब से उनका पेमेंट लगा ही नहीं सकते। इसमें तो रिटायरमेंट तो ऐसा। नहीं ना सर। कोई रिटायरमेंट सर कोटवार है ना, हमारा रिटायरमेंट हो ही नहीं सकता। परिवारों की रिटायरमेंट की एज नहीं हाँ। है, लेकिन एम्प्लॉय कोड जनरेट करने के बाद 62 के बाद इनको सैलरी देने का हम नहीं ऑफलाइन भी है ना सर, एक ऑफलाइन भी है सर। मगर सर जो दायित्व दिए गए हैं वो तो बिल्कुल जिंदगी भर के और पारंपरिक है। यस, उसी के लिए फाइट कर रहे हैं। कई बार 50,000 हमारा हो चुका है। हाँ। अभी आपको भी नॉलेज है, लेकिन कई बार वो साथ चिंता क्या करें सर जिनसे ज्यादा चिंता हमको है। वर्तमान में इसलिए ये लोग भीख मांगने हम की 5-5 नौबत आई। महीने से हमारे माता पिता जो नौकरी कर रहे हैं, आज उनके 62 साल हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। सर क्या है, देखिए सर यहाँ पे बहुत सारे कोटवार हैं कि जो 60 के ऊपर गए हैं, किंतु 5-5 महीने से ये काम कर रहे हैं, शासन की योजनाओं का साथ दे रहे हैं। हम गिरदावरी करी, हमने 62 साल वालों ने, हमने करी, आज भी कर रहे हैं। फसल के 5x5 के काट कर सब कर रहे हैं, पर हमें वेतन क्यों नहीं दिया है? ये 5 काम क्यों नहीं किया जा रहा है सर? हमें भाई 5 महीने की ये आप लोग 62 साल की नहीं सर, हम आपने इससे नहीं जाना, हमें तो लिखित में होना सर। हमको आदेश सुना सर, हमको आदेश दे दीजिए, हमको सब तो जाएंगे। नहीं आदेश दे दीजिए सर, हम तो बंद हो जाएंगे। निवेदन है आपसे, नहीं तो निवेदन ऐसे थोड़ी होता है। तो मजबूर नहीं नहीं, निवेदन ऐसे नहीं होता है। आप मेरे से एक बार आकर पहले बता देते, सारे मैं बार आपको बोल रहा हूँ। जैसे 4 दिन पहले कागज काहे के लिए लिए थे? 4 दिन पहले कागज काहे के लिए लिए थे? काहे के लिए लिए थे? पर्सनली बुला के लिए थे ना। पर नहीं मान रहे तो सर मैं क्या करूँ आप बताइए। तो संघ नहीं मानेगा सर, क्या करेंगे? सर नहीं मानेगा, सर नहीं मानेगा। आप तो मुझे जब बुला के जाते हैं कि इसकी 65 साल आधार कार्ड, जिनको आधार कार्ड बनवाने आए थे उनने गलत आधार कार्ड बना के गए, उसके कारण भी सर स्कूल सर्टिफिकेट में हमारी सरकार की उम्र नहीं बेचारे को चार पढ़ी है ना, तनख्वाह नहीं मिली। डेट ऑफ बर्थ हाँ तो उसको करवा रहे हैं। हमसे सर गलती की है, सर बोलना चाहिए ना। किसकी है? नहीं सर, तो बोलना चाहिए। दिया बोलना चाहिए। आपने हमसे आधार कार्ड मांगे, हमने दे दी। तो आधार कार्ड सिद्धवा के थोड़ा फिर यदि 62 नहीं है तो ये गलती किसकी है फिर? और ये आज बता रहे हो तुम मेरे को? ये तो वो निकाला जब ये पड़ोस में आधार कार्ड 5 मिनट में। और ये वाली भी तत्काल में ट्रेनिंग से बात कराई थी। इसके फाइनल करो। इसका क्या करें? क्या नाम है? बलिराम निहाले। बलिराम निहाले है। तुम तुम्हारे कागज दो। ने अभी तहसीलदार साहब से शहरी क्षेत्र के कोटवारों को लेकर कुछ बात रखी है, क्या है, क्या वो बात, शिकायत क्या है? सर शिकायत एक ये है कि एक सर्कुलर आया था हाँ भोपाल से हाँ कि भाई शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 60 से 62 साल वाले कोटवार कितने हैं, ये सर्कुलर आया था। हाँ अब उसमें ऐसा कोई हवाला नहीं दिया है कि 62 साल के बाद इस कोटवार की नियुक्ति नहीं होगी या इसका एम्प्लॉय कोड नहीं बनेगा। हाँ ये केवल एक सर्कुलर आया था, एक जानकारी मांगी गई थी शासन ने। अच्छा अब वो शासन ने जो जानकारी मांगी वो तो इनने दी या नहीं दी इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हाँ। किंतु हमें गुमराह किया जा रहा है कि आपको 62 के बाद आपका तो ये एम्प्लॉय कोड क्या नहीं बनेगा। शहरी क्षेत्र का क्या मना कर रहे थे? ये बोल रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में कोटवार की नियुक्ति नहीं होगी। तो ये तो पहली बार हो रहा है, जबकि 150-200 साल से ये कोटवारी चले आ रही है। है जो अभी आप लोगों से बोल रहे थे कि 62 साल के जो हो गए हैं हाँ उनके परिवार के उत्तराधिकारी को नामांकन कराना है, फॉर्म भरवाना है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र वालों के शहरी लिए। क्षेत्र वालों को ये सुविधा भी नहीं दी नहीं दी जा रही। तो ये तो सरासर अन्याय है ना। ऐसा कोई शासन का आदेश हो तो हमें तो फिर बताया आप लोगों ने क्या इसमें, क्योंकि आप लोग तो पारंपरिक रूप से काम करने वाले कोटवार है, हाँ तो इस पर आप तहसीलदार साहब से की अपेक्षा आप कलेक्टर साहब से मुलाकात करी होगी फिर आपने? कलेक्टर साहब को भी हमने आवेदन दिया हुआ है। आगे और वरिष्ठ उनने भी हमें अधिकारियों ये से बात करी होगी? उनने हमें ये बोला है कि हम शासन स्तर पर आपकी बात पहुंचाएंगे। भोपाल में संघ आपका क्या कर रहा है इस संदर्भ में? 52 जिलों में हड़ताल पर बैठे हुए हैं कोटवार संघ। कोई 10 तारीख से बैठा है, कोई 13 तारीख से बैठा हुआ है, कोई 17 तारीख तक है और कोई 20 तारीख तक है। अब ये आखिरी में ये तहसीलदार साहब ने कुछ निराकरण दिया है क्या?
अभी तो जो निराकरण किया है वो आप लोगों के सामने ही था। जो भी निराकरण किया है नहीं किया, आप लोग स्वयं उपस्थित थे और हम तो यही चाहते हैं। आपको क्या लगा? आपको तो हम उससे संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट नहीं? नहीं है, क्यों कि आज हमारे 4 पीढ़ियों से हम कोटवारी करते आ रहे हैं। आज हमारे दादा परदादाओं ने बलिदान दिया हुआ है देश की आज़ादी के लिए और आज उन्हीं की औलाद है, तो हम भी शासन को कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे काम करते हैं। चाहे निर्वाचन हो, चाहे राजस्व विभाग का काम हो, चाहे पुलिस विभाग का काम हो, हर 36 विभाग जितने हैं सभी का काम कोटवार करता है, वो भी बड़ी ईमानदारी से करता है। और 62 साल का होता है और बिना बताए उसको हटा दिया जाता है। 62 साल का हुआ, पहली बार सर हो रहा है कि पहली बार निकाला नहीं। लकड़ी ये तो टेक के आते थे सरासर कोटवार अन्याय है ना। लकड़ी टेक के कोटवार आते थे, उनको निकाले पहली बार हो रहा है। जबकि कोटवार श्रीमान शिवराज सिंह चौहान का 2007 में उनने एक आदेश पारित किया था कि कोटवार जब तक जीवित है, जब तक रहेगा लंगड़ा लूला नहीं हो जाता, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जब तक वह कोटवारी कर सकता है और उसके बाद वह नहीं कर सकता है तो उसकी औलाद कर सकती है। इसमें ये नहीं लिखा है कि वह शहरी क्षेत्र का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो। मध्य प्रदेश शासन का और सत्ता का यह बहरूपिया चेहरा भी सामने आता है कि कोटवार जो कि वाकई चुनावी गतिविधि मतदान से लेकर मतदान कराने तक, जब तक बूथ केंद्रों तक जनगणना तक नहीं पहुंच जाता तब तक उनका दायित्व बना रहता है। वहीं कई आयोजन और ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक जानते हैं कि कोटवार यदि न हो तो हम अपने अतिथि, यहाँ तक कि कोई शव कहीं अगर मृत मिला है और उस क्षेत्र का कोटवार है तो जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोटवार उस जगह पर यथावत खड़ा ही दिखेगा। ऐसे दायित्व को, ऐसे पद को और इस तरह से प्रदेश शासन और तहसीलदार और एवं एसडीएम के द्वारा कुछ भी ना करते हुए कि आश्वासन तक नहीं दे पा रहे अधिकारी, क्यों नहीं दे पा रहे, ये बस इतना कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एसडीएम इसमें कोटवारों को उचित आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं। वाकई प्रदेश सत्ता को सोचना चाहिए कि कोटवार एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके पद को सुरक्षित रखा जाए।